द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें लैंड आती है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास आर ऑलरेडी फेमिलियर टू यू। आपने पिछली क्लास में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर इन सब के बारे में पढ़ा है। लेट्स स्टडी मोर अबाउट दीज डोमेन्स विथ अदर फैक्ट्स एंड डिटेल्स। अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे। द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ और द सॉलिड क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फेयर। जो अर्थ के ऊपर जो हार्ड लेयर होती है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके ऊपर एक सॉइल की पतली सी लेयर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जो रॉक और मिनरल्स की बनी होती है। विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली एट्सेट्रा, इट फॉर्म्स एन इरेगुलर सरफेस। कि अलग अलग जो लैंडफॉर्म होती है जैसे माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, ये सब एक इरेगुलर सरफेस बनाती है ऑन द ओशियन फ्लोर्स एंड ऑल्सो ओवर द कॉन्टिनेंट्स लैंडफॉर्म्स आर फाउंड। और ओशियन फ्लोर्स और कॉन्टिनेंट के ऊपर भी लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। जैसे कि ये जो लैंड वाला जो पार्ट है ये है लिथोस्फेयर, ये जो वाटर वाला पार्ट है ये हाइड्रोस्फेयर, और ये जो एयर वाला पार्ट है वो एटमॉस्फेयर। और ये तीनों जहाँ पर मिल रहे हैं और जहाँ पर लाइफ सपोर्ट कर रही है वो है आपका बायोस्फेयर। The domain that provide forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement is lithosphere। कि जहाँ पर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड और जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं वो कहलाती है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ऑल्सो सर्व एज अ स्केयर ऑफ मिनरल वेल्थ। कि यहाँ हम कह सकते हैं कि द डोमेन दैट प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है वो मिनरल वेल्थ भी देती है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर क्या होती है? हाइड्रोस्फेयर होती है डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पर सारा पानी ही पानी होता है। वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एट्सेट्रा कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फेयर। कि वाटर बॉडीज जो होती हैं जैसे कि लेक, सीज, ओशियन, ये सब मिलके हाइड्रोस्फेयर बनाती हैं। मिलके हाइड्रोस्फेयर बनाती हैं। द थिन लेयर ऑफ एयर, जो एयर की जो थिन लेयर हो, पतली सी लेयर है जो कि अर्थ को चारों तरफ से एक लिफाफे की तरह एनवलप करती है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे जो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के चारों तरफ किस वजह से रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इट एक्ट एज अ शील्ड फ्रॉम द सर्चिंग हीट। ये एक शील्ड की तरह काम करता है गर्मी से बचाने के लिए, एंड हार्मफुल रेज ऑफ सन, सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे बचाने के लिए। मैनी डिफरेंट गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डस्ट, गैसेस एंड वाटर वेपर होते हैं। द लिविंग वर्ल्ड और द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो बायोस्फीयर है वो लिविंग वर्ल्ड, जो बायोस्फीयर है वो प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम से मिलकर बना है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट लाइफ, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। अब आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जेनी एक्सक्लेम्ड एट एन एनसीसी कैंप विच मोहन वाज ऑल्सो अटेंडिंग। जेनी जो है वो एक एनसीसी कैंप में जाती है जहाँ पर मोहन भी जाता है। वहाँ पर वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश। इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई होम इन केरला। ये जो है मुझे अपने घर केरला की याद दिला रही है कि कितनी भारी बारिश हो रही है। यू शुड कम एंड सी
हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द कोकोनट प्लांटेशन इन लश ग्रीन फील्ड्स। कि आपको देखना चाहिए कि कैसे ये जो भारी बारिश है वो बारिश कोकोनट के ऊपर और हरे हरे खेतों के ऊपर अपनी बरसात करती है। वी गेट नो रेंस, हमको तो रेंस, हमारे तो रेंस नहीं है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी। मीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन। फिर जो जैसलमेर से जो मीरा थी वो कहती है कि हमारे तो कोई बारिश नहीं होती है, हम तो सिर्फ कीकर और सैंड देखते हैं चारों तरफ, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक। टू विच मोहन सेंड बट कैमल्स आर ऑल्सो फाउंड देयर। तो मोहन कहता है कि तो कैमल भी तो मिलते हैं वहाँ पर। तो नो, जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट अ डेजर्ट यू विल ऑल्सो फाइंड स्नैक लिजार्ड एंड मेनी इंसेक्ट्स, सेड मीरा। तो मीरा कहती है नहीं, सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर आप हमारे डेजर्ट रेगिस्तान में आओगे तो आपको वहाँ पर स्नैक है, लिजार्ड, छिपकली है और बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे। Why do the animals, the vegetation and the way people live are different at each place? Are they all linked to each other? मोहन thought। तो मोहन सोचता है ये जो एनिमल्स है, जो वेजिटेशन का मीनिंग होता है पेड़ पौधे कि जो वेजिटेशन है या जिस तरीके से लोग रहते हैं वो हर जगह पर अलग अलग होती है। तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? तो टीचर उनको कहता है यस वेरी मच सो, हाँ बहुत हद तक सही है ये बात। It is on the immediate surrounding that all plants, animals and human beings are dependent on। कि ह्यूमन ये उस सराउंडिंग पर डिपेंड करता है जिस सराउंडिंग में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं। एट टाइम्स दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कि ये जो है वो इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय दिस रिलेशन। और जो एक जो इकोसिस्टम होता है वो इसी रिलेशन से बनता है जो कि between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding। कि इकोसिस्टम जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन होता है उसी से इकोसिस्टम बनता है। अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड कुड बी एन इकोसिस्टम। की एक बड़े रेन फॉरेस्ट से लगाकर ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर से लगाकर एक छोटे तालाब तक का एक इकोसिस्टम होता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। डू यू थिंक एन इकोसिस्टम कैन बी फॉर्म्ड इन द पार्क इन विच मोहन एंड हिज फ्रेंड प्लेड? कि आप ये सोचते हो कि मोहन और उसके दोस्त जहाँ खेलते थे वहाँ भी कोई इकोसिस्टम होगा? तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी बटरफ्लाइज थी, वहाँ पर भी जो था वो एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे, तो उन सभी से मिलाकर ही तो इकोसिस्टम बनता है, इसलिए वहाँ पर भी इकोसिस्टम था। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम